हेलो दोस्तों। आज हमारी सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बहुत ही बेसिक से टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे व्हाट इज़ ए प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है, व्हाट इज़ ए कमांड, कमांड क्या होती है, व्हाट इज़ ए प्रोग्रामिंग फाइल, प्रोग्रामिंग फाइल क्या होती है, व्हाट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। अगर हमारी रियल लाइफ में किसी एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे हम किसी भी मैरिज या शादी के लिए एक निमंत्रण पत्र यानी इनविटेशन कार्ड बनवाते हैं, तो उसमें एक वर्ड होता है प्रोग्राम। जैसे तो इस प्रोग्राम का हम देखें तो हिंदी में ये दो शब्दों का मेल है, कार्य और क्रम। मतलब कोई भी हमने प्रोजेक्ट बनाना है या कोई काम करना है, बड़ा काम करना है, उसमें होने वाले या किए जाने वाले स्टेप्स का क्रम यानी सीक्वेंस, मतलब उसमें होने वाले छोटे छोटे कार्य या स्टेप्स, उनका क्रम क्या होगा, कौन सा स्टेप्स पहले किया जाएगा या कौन सा काम उसके बाद या कौन सा काम उसके बाद किया जाएगा। जैसे हम एक शादी के कार्ड की एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं ये पूजा उन्होंने क्या 23 अगस्त 2022 को शाम 6 बजे उन्होंने शो की हुई है। उसके बाद उन्होंने 24 अगस्त 2022 को शाम 6 बजे मेहंदी की रस्म रखी है। ऐसे ही 24 अगस्त 2022 को शाम 8 बजे जागो का प्रोग्राम रखा है। तो हम उसके बाद शादी वाला दिन 25 अगस्त 2022, इस दिन उन्होंने आगे आगे और छोटे प्रोग्राम स्टेप्स का एक सीक्वेंस बनाया हुआ है। जैसे बारात का स्वागत है, सुबह 9 बजे किया जाएगा, और टी पार्टी है जो बारात को देनी है वो 9:30 बजे दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने फेरों की रस्म दोपहर से पहले 11:30 बजे, और दोपहर का भोजन 2:30 बजे, और डोली की विदाई शाम को 4 बजे। हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हम जैसे समझते हैं प्रोग्राम क्या होता है, एक कार्य, उनमें स्टेप्स जो होते हैं उनका एक क्रम, एक सीक्वेंस। तो हम कभी भी उन सीक्वेंस को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। हाँ, कुछ होते हैं, पर उन स्टेप्स को ही हम ऊंचे नीचे या आगे पीछे कर सकते हैं, जिससे वो मेन प्रोजेक्ट हमारा उसका आउटपुट बिगड़े ना। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, पूजा। पूजा को हम 24 को भी रख सकते थे, और मेहंदी की रस्म हम 23 को भी रख सकते थे। ऐसे ही जागो वो 23 को भी रखी जा सकती थी, जहाँ मैं पूजा की जो है वो मेहंदी के बाद 8 बजे भी हो सकती थी, जहाँ मेहंदी वाले दिन हम 4 बजे भी कर सकते थे, परंतु शादी के बाद नहीं कर सकते थे। ऐसे अगर हम शादी वाले दिन उन स्टेप्स को देखें, तो बारात का स्वागत 9 बजे ही किया जा सकता है। ऐसे नहीं है पहले हम फेरे करें, बारात का स्वागत बाद में करें। पर ऐसे तो हो सकता है बारात का स्वागत करने के बाद हम फेरों की रस्म अदा करें, उसके बाद बारात को चाय पार्टी दी, परंतु दोपहर का भोजन वो बारात के स्वागत से पहले नहीं हो सकता। ऐसे ही डोली की विदाई फेरों की रस्म से पहले नहीं हो सकती, जहाँ हम ये नहीं कह सकते कि बारात का स्वागत हम डोली के बाद करेंगे, जहाँ जागो की रस्म हम डोली के बाद करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या है, कोई भी प्रोग्राम, उसमें हम छोटे छोटे स्टेप्स जिनका हमें पूरा मीनिंग क्लियर है, भी पूजा क्या होती है, मेहंदी क्या होती है, जागो क्या होती है, इनका मीनिंग क्या है, बारात का स्वागत क्या है, टी पार्टी देना इसका मीनिंग क्या है, फेरों की रस्म वो क्या है, दोपहर का भोजन या डोली की विदाई क्या है। तो फिर हम क्या करते हैं,
हर एक स्टेप्स का मीनिंग, उनका फंक्शन समझते हैं, फिर हम उनको एक सीक्वेंस वाइज परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा एक बड़ा कार्य जो है पूरा हो सके, एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो पूरा हो सके। ऐसे ही अगर हम कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में जाने तो व्हाट इज ए प्रोग्राम इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, एक प्रोग्राम क्या होता है? ए प्रोग्राम इज ए ग्रुप ऑफ कमांड्स instructions written in a particular sequence to solve a particular problem। हम कुछ कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस को एक खास सीक्वेंस में रखते हैं, एक ग्रुप, और उनमें भी एक खास सीक्वेंस में रखते हैं ताकि हम किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, या एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसमें हम इन कमांड्स, दिए जाने वाली कमांड्स और इंस्ट्रक्शन को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते, पर कुछ कमांड्स होती है जिससे उनका लॉजिक ना बिगड़े, होते हम करेंगे आगे कैसे होता है। सो कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोग्राम क्या होता है? ग्रुप ऑफ कमांड्स रिटन इन ए पार्टिकुलर सीक्वेंस। जैसे हम अपनी रियल लाइफ की एग्जांपल में देखा पहले, तो आगे वाला स्टेप हमारा है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग इज ए प्रोसेस ऑफ राइटिंग कमांड्स। जैसे हम पहले देखा कि प्रोग्राम इज ए ग्रुप ऑफ कमांड्स, तब प्रोग्रामिंग क्या है? उन कमांड्स को लिखने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग या कोडिंग करना। प्रोग्रामिंग इज ए ग्रुप इज ए प्रोसेस ऑफ राइटिंग कमांड्स इन ए पार्टिकुलर सीक्वेंस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और टू डेवलप ए प्रोग्राम। ऐसे हम आ गया व्हाट इज कमांड। हम जैसे पहले सुना अभी, प्रोग्राम क्या था? ग्रुप ऑफ कमांड्स। तो हम ये समझेंगे कमांड क्या होती है। ए कमांड इज एन इंस्ट्रक्शन ऑर्डर गिवन टू कंप्यूटर। कमांड क्या है? एक इंस्ट्रक्शन, एक ऑर्डर है जो कंप्यूटर को दिया जाता है एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा रिकॉग्नाइज की जा सकती है। जैसे हमने पहले समझा कि हर एक कमांड का हमें, जब हम रियल लाइफ की हमने एग्जांपल की, वो शादी के कार्ड वाली, उनमें स्टेप्स का हम समझते हैं भी हर एक स्टेप का फंक्शन क्या है, मीनिंग क्या है। ऐसे ही हमें कमांड का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक कमांड का एक अपना मीनिंग होता है। तो हम फिर खास सीक्वेंस में उन कमांड्स को परफॉर्म करते हैं। Every command has a specific function, so when a command is given to computer it performs that function। जब हम फिर कमांड को कंप्यूटर को वो कमांड देते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है? उस फंक्शन को परफॉर्म करता है। when command is written, every command is written under certain rules generally known as command syntax। तो कोई भी कमांड है वो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंगली लिखी जाती है, तो हम उन रूल्स को क्या कहते हैं? कमांड सिंटैक्स। तो आगे हम देखते हैं प्रोग्रामिंग फाइल क्या है। तो हम जो कमांड देते हैं कंप्यूटर को, वो एक आधी कमांड हो तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन हमने हमारे पास अगर ग्रुप ऑफ कमांड्स या कलेक्शन ऑफ कमांड्स हो, बल्क ऑफ कमांड्स, नंबर ऑफ कमांड्स हो, काफ़ी सारी कमांड्स हो, तो हमने क्या करते हैं? एक फाइल में उन्हें लिख लेते हैं और फाइल रन कर देते हैं। तो वो फाइल क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग फाइल। ए प्रोग्रामिंग फाइल is a file that holds a collection of commands and statements written in a particular sequence to solve a particular problem। हम क्या करेंगे? कमांड्स लेंगे और हर एक कमांड का हमें मीनिंग पता होगा, उसका फंक्शन पता होगा, फिर हम क्या करेंगे? एक खास सीक्वेंस में रिक्वायर्ड कमांड्स को एक फाइल में लिख लेंगे और उस फाइल को हम रन करेंगे। तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? ए मीडियम दैट इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर इन एन इजी वे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके द्वारा हम हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कमांड्स लिखते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ता उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ता हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे फॉर्ट्रन है, बेसिक है, अलगोल है, कबोल है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, पाइथन है, एक्स्ट्रा, और भी बहुत सारी हमारे पास लैंग्वेज है। तो हमारा इस सीरीज में
जो कंसर्न है वो सी लैंग्वेज के साथ है। हम आगे आने वाले लेक्चर्स में ये सी लैंग्वेज में सीखेंगे कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, कैसे हम सी लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमारे आने वाले लेक्चर्स देखते रहिए, उन्हें मिस मत करिए। आपको हम यकीन दिलाते हैं कि हमारी एक सीरीज़ देखने के बाद आप अपने एग्ज़ाम में या फील्ड में परफॉर्म करने के पूर्ण सक्षम होंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो देखते रहिए हमारे आने वाले लेक्चर्स। हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा कि आपको हमारी सीरीज़ कैसी लगी, जहाँ हमने और कैसे सुधार करना चाहिए, जहाँ आपको हमारा जी पढ़ाने का तरीका है, समझाने का तरीका अच्छा लगा या नहीं लगा। तो आपके पॉजिटिव कमेंट हमारा हौसला बढ़ाएंगे, हमें उत्साहित करेंगे कि हम और लैंग्वेज पर भी या सी लैंग्वेज पर भी और डीपली आपको समझा सकें और अच्छे अच्छे लेक्चर्स जहाँ आपको एग्ज़ाम परफॉर्म करने के समक्ष बना सकें। सो देखते रहिए हमारे आने वाले लेक्चर्स। थैंक यू।